तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे पार्ट थ्री। इससे पहले पार्ट टू तक हो चुका था, जिसमें टोटल हमने देखा था 50 क्वेश्चन। तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज देखेंगे 51 नंबर से। तो अगर आप तैयारी करें बिहार स्टेट या किसी अदर एग्जाम जो कि हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। और बिहार स्टेट की अगर बात करते हैं तो इससे टोटल आपको 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलता है। और खासकर बीपीएससी में भी अप्रॉक्स 8 से 9 क्वेश्चन इस कंप्यूटर नेटवर्क से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर नेटवर्क का, और आज देखेंगे हम पार्ट थ्री। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, 51 नंबर। आइडेंटिफाई द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा ट्रांसलेटिंग, ठीक है। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी सेशन लेयर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है लेयर का, कौन सा लेयर होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेटिंग, डेटा को ट्रांसलेट करने का रिस्पॉन्सिबल कौन सा लेयर है। तो ये नेटवर्क लेयर है, या डेटा लिंक लेयर है, या प्रेजेंटेशन लेयर है। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 52 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर्स नीडेड टू सेंड डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर, तो टोटल अप्रॉक्स टू ही होते हैं, टोटल टू ही होते हैं, अप्रॉक्स क्या टोटल टू ही होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर टू बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 53। वाई आर पैरिटी बिट्स यूज्ड, हम पैरिटी बिट्स क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन ए टू इनक्रिप्ट डेटा, ऑप्शन बी टू डिक्रिप्ट डेटा, या ऑप्शन सी टू डिफेक्ट एरर, या ऑप्शन डी टू आइडेंटिफाई यूजर। तो टू डिटेक्ट एरर को हम डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एरर को हम फाइंड करने के लिए हम पैरिटी बिट का यूज करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स टीसीपी क्या है। ऑप्शन ए इजी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन अप्रॉक्स कल भी आया था, ठीक है। एंड नंबर बी क्या कहता है, यूजेज थ्री वे हैंडशेक टू स्टेब्लिश ए कनेक्शन, सही बात है। रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ पर टीसी पे याद रखेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड है। और अगर बात रहती यूडीपी का, अगर बात की जाती यूडीपी का, तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर यहाँ ऑल ऑफ दीज बन जाएगा, यहाँ पर सभी है जो कि सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, 55 नंबर। द लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो लेयर, सिर्फ लेयर पे आपका ओएसआई मॉडल पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। उसमें सब चीज बताया गया है, कौन सा लेयर का क्या काम है, और टिक द्वारा समझाया गया उसको। इस प्रकार हम उसको याद रख सकते हैं, उसको ट्रिक द्वारा भी समझाया गया, ठीक है। और किस हम टीसीपी या आईपी किस लेयर में यूज होता है वो सभी वहां पर बताया गया, ठीक है। बट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, द लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम तो फिजिकल हो जाएगा, यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मीडियम पर, वन सेकेंड, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं मीडियम पे। तो मीडियम आपका टू टाइप्स का होता है, मीडियम आपका टू टाइप्स का होता है। कौन सा होता है, तो एक आपका होता है बॉन्डेड, एक आपका होता है बॉन्डेड, ठीक है। एक होता है क्या, बॉन्डेड। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, गाइडेड भी कर सकते हैं, गाइडेड, ओके। बाउंडेड बोलिए या तो गाइडेड बोलिए। GUIDED,
या तो इसे आप बायर भी बोल सकते हैं, बायर। तो इसे हम तीन नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम आपका टू टाइप्स का, फर्स्ट आपका हो गया बाउंडेड बोलिए, या तो गाइडेड बोलिए, या तो बायर बोलिए। दूसरा टाइप्स क्या होता है, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड कहिए, या तो अनगाइडेड कहिए, अनगाइडेड, क्या हो जाएगा, अनगाइडेड। मीनिंग मैच कर लेंगे, ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे वो सब। एंड बायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वायरलेस, वायरलेस, यहाँ पर हो जाएगा वायरलेस, ठीक है। अनबाउंडेड या अनगाइडेड या वायरलेस, तो हम इतने नामों से इसे कॉल करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाउंडेड पे, तो बाउंडेड आपका होता है, एक होता है आपका, याद रखेंगे, ट्विस्टेड पेयर। क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर। ये ट्विस्टेड पेयर भी टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है क्या, अगर हम बात करते हैं, तो एक होता है क्या, एस टी पी, मीन्स सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक होता है यूडीपी, सॉरी यूटीपी, ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर आपका टू टाइप्स का, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर होगा, ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर टू टाइप्स का, एक होता है एसटीपी, जिसे कहते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक होता है यूटीपी, मीन्स अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक आपका हो जाएगा कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है, COAXIAL, ठीक है, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है। और नेक्स्ट एक और होता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये सबसे फास्ट होता है, याद रखेंगे, सबसे फास्टेस्ट केबल होता आपका होता है, अगर बात करते हैं वायर में, तो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। अच्छा, कोएक्सियल केबल में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल हम लोग यूज करते हैं टीवी में, ब्रॉडबैंड में। तो आपका ये कोएक्सियल केबल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, और फर्स्ट क्या है, ट्विस्टेड पेयर। तो ये आपका हुआ क्या, बाउंडेड वायर, ठीक है, बाउंडेड बोल सकते हैं, या तो गाइडेड बोल सकते हैं, या तो वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनबाउंडेड के बारे में, तो ये भी आपका होता है तीन तीन टाइप्स का, ठीक है। ये भी आपका होता है तीन टाइप्स का। एक होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव, ठीक है। नेक्स्ट एक क्या होता है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और नेक्स्ट होता है क्या, एक और होता है क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो ये होता है अनगाइडेड, ठीक है, या तो अनबाउंडेड या तो वायरलेस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव के बारे में, तो रेडियो वेव का अगर रेंज पूछा जाए, तो याद रखेंगे क्या, 3 किलो हर्ट्ज से, 3 किलो हर्ट्ज से, याद रखेंगे, KH यहाँ पर जेड है, किलो हर्ट्ज बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। 1 गीगा हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज। तो ये आपका हुआ रेडियो वेव का रेंज। अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव का, तो माइक्रोवेव का याद रखिए क्या, ये होता है 1 गीगा हर्ट्ज से, 1 गीगा हर्ट्ज से, ये होता है 300 गीगा हर्ट्ज, 300 गीगा हर्ट्ज। अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड का,
तो इंफ्रारेड होता है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 ये आपका होता है इंफ्रारेड का। ठीक है, तो ये कुछ गीगाहर्ट्ज भी रेंज भी याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे हम। ठीक है, तो ये केवल है दिया गया है, देख लेंगे किस प्रकार आपको दिखता है। यूटीपी मीन्स क्या होता है, अनगाइडेड सॉरी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये क्या होता है, एसटीपी, ये आपका एसटीपी है। और कोएक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर है। तो इस देख सकते हैं फिगर को आप, इस प्रकार ये जान सकते हैं ये कौन सा केबल है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू क्लास ए। इनमें कौन सा क्लास ए है जो बताना है। अगर हम बात करते हैं, ये 130.12 दिया गया है, ये जो है क्लास बी का है। ये किसका है, क्लास बी का है। रेंज मैंने बताया था कल भी आपको, और फर्स्ट वीडियो में बताया था। याद रखेंगे, रेंज याद रखेंगे। ए का अगर रेंज कहा जाए तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट नंबर को हम देखेंगे, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ए के बारे में, तो ये 0 से 127 तक होता है। अगर बी के बारे में बात करते हैं, क्लास बी का, तो ये होता है 128 से लेकर 191 तक। सी का कहते हैं तो ये 192 से लेकर कितना होता है, 223 तक। एंड डी का होता है कितना, 224 से 239 तक। एंड ई का होता है कितना, तो 242 कितना होता है, 255। तो यहां देख सकते हैं क्या, 130 ये तो क्लास बी का हो जाएगा, 128 एंड 105 यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो 128 तो आपका आ जाएगा बी में ही, 128 भी आ जाएगा बी में ही। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई सरकारी ऑप्शन नहीं मारेंगे, बी एंड सी, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बिकॉज बी जो है क्या है, बी नंबर क्लास बी का ही एड्रेस है। ठीक है, बी नंबर क्लास बी का है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे ऑप्शन को देने का। ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं, और खुद कितना नंबर आप सही कर पाए वो भी जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए टोपोलॉजी इफ देयर आर एन डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, ओके, ईच डिवाइस हैज n-1 पोर्ट्स, n-1 पोर्ट्स फॉर केबल। तो क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी होगा, या बस टोपोलॉजी होगा, या स्टार टोपोलॉजी होगा, या मेश टोपोलॉजी होगा। तो क्या होता है वो, मेश टोपोलॉजी। याद रखेंगे, मेश टोपोलॉजी, इसमें कितना होता है, n-1 पोर्ट्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिला था, जिनमें आपका राइट आंसर 98 आया था, याद करिए। ठीक है, जिसमें क्या था, 99 केवल था, और 99-1 क्या होगा, 98 आया था। देख लेंगे वो कल, कल का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, ए नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहता है, ए नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंट्रानेट, ऑप्शन सी एक्स्ट्रानेट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रानेट के बारे में, अगर हम बात करते हैं इंट्रानेट के बारे में, तो इंट्रानेट क्या होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद अपने आप में जो कम्युनिकेट होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद अपने आप में जो कम्युनिकेट होता है, वो कहलाता है आपका इंट्रानेट। ठीक है, जैसा कि डेटा शेयर करना अपने खुद ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो सभी क्या कहलाता है, इंट्रानेट, ये ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जैसा कोई बैंक जो है, वो किसी बैंक से वो क्या रहता है, अपने आप बैंक में, किसी का ब्रांच यहाँ है, किसी का ब्रांच कहीं और है, तो एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट होता है। ठीक है,
तो वो क्या कहलाता है आपका एक्स्ट्रानेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिंक्स मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मीन्स इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विथ, ऑप्शन ए एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, या नोड टू नोड कम्युनिकेशन, या मैन टू मैन कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following communication line is best suited to interactive processing application, हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स, या फुल डुप्लेक्स, या मिक्स्ड वन चैनल। तो इन सभी का मैंने काम कल समझा दिया था कि इसमें कौन सा काम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, कम्युनिकेशन लाइन बेस्ट सुटेड फॉर टू इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो सबसे बेस्ट क्या, फुल डुप्लेक्स, जिसमें हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस कॉल करते हैं, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव है एक दूसरे से। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट, 61 नंबर, विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम एंड इनकेप्सुलेट देम इनटू फ्रेम टू ट्रांसमिशन। ठीक है, विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट, ओके, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, टेक पैकेट लेता है। ठीक है, ओके, फ्रॉम एंड इनकेप्सुलेट देम इनटू फ्रेम, यहाँ पर डेटा लिंक लेयर फ्रेम करता है। ठीक है, और पैकेट लेने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का काम है। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा, नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है क्वेश्चन, डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट, डेटा लिंक लेयर पैकेट कहाँ से लेता है, नेटवर्क लेयर से लेता है। ठीक है, फ्रॉम एंड इनकेप्सुलेट देम इनटू फ्रेम, तो ये फ्रेम में करता है, इनकेप्सुलेट देम इनटू फ्रेम, तो ये डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फ्रेम में करता है। और पैकेट लेता कहाँ से है, तो वो लेता है नेटवर्क लेयर से। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल लेयर कितने होते हैं, टोटल 7 लेयर होते हैं, ये भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर फुल डुप्लेक्स मोड इज, फुल डुप्लेक्स मोड, टेलीफोन होगा, या इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग होगा, या ए एंड बी दोनों होगा, या टेलीविजन होगा। तो टेलीफोन भी आपका है और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग भी है, मीन्स ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है, टेलीविजन नहीं होगा, टेलीविजन आपका आ जाएगा सिंप्लेक्स में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ थ्रू इज शेयर द डेटा ऑफ टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के बीच हमें डेटा को शेयर करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, हम नेटवर्क के थ्रू करेंगे, नेटवर्क के थ्रू। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी राउटिंग, ऑप्शन सी नेटवर्किंग, ऑप्शन डी कंट्रोल। तो नेटवर्क को अरेंज करना फिजिकल या लॉजिकली, तो वो टोपोलॉजी ही होगा। क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी हो जाएगा। टोपोलॉजी में क्या आते हैं, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सब अभी क्या है आपका, टोपोलॉजी है। ठीक है, तो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। एक होता है बस टोपोलॉजी भी होता है, रिंग टोपोलॉजी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द 32 बिट इंटरनेट एड्रेस, ओके, इतना दिया गया है। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको टोपोलॉजी पर भी एक वीडियो देने का, सिर्फ ओनली टोपोलॉजी पे। ठीक है, तो यहाँ देखें क्वेश्चन हम क्या कहता है, द 32 बिट इंटरनेट एड्रेस दिया गया है ये। ठीक है, यहाँ देख लेंगे, एड्रेस दिया गया है, एड्रेस ये आपका है, एड्रेस ये भी है, और एड्रेस ये भी आपका है। ठीक है, विल बी रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन एच, यहाँ पर डॉटेड अगर कर देते हम, अगर डॉटेड कर दें, तो ये डेसिमल रूप में इसका क्या बनेगा। ठीक है,
इसका डेसिमल रूप में क्या बनेगा। देखिए डेसिमल जानते होंगे, ये आपका जीरो हो गया, सॉरी जीरो नहीं, वन से होता है स्टार्ट। ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया फोर, ये हो गया एट, और नेक्स्ट हो गया सिक्सटीन। सिक्सटीन आफ्टर 32, 16 आफ्टर 32, और 32 आफ्टर 64, और 62 आफ्टर 128। तो ये जो दिख रहा है आपको, वन इतना जीरो दिया गया है, ये किसका है, 128 का है। तो ऑप्शन डी में ही सिर्फ आपको 128 दिखने को मिल रहा है। ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना ही सी होगा। बिकॉज ऑप्शन डी में ही आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है 128। चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट 10 आना चाहिए। तो ये क्या है, वन है, ये टू है, और ये फोर है, और ये एट है। तो एट और टू, 10। नेक्स्ट क्या है, ये टू में आ जाएगा तो टू हो जाएगा। तो ये देख लेंगे, ऑप्शन यहाँ डी बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें कौन सा नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। एरर कंट्रोल होगा, या कंजेशन कंट्रोल होगा, या तो राउटिंग होगा, या इंटरनेट नेटवर्किंग होगा। ये तो है ही इंटरनेट नेटवर्किंग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये आपका नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। 67 नंबर, द शेयरिंग ऑफ द मीडियम एंड इट्स लिंक बाई टू या मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड, ठीक है। टू या मोर डिवाइसेस, मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, ये क्या होता है, मेनी टू वन होता है, मेनी टू वन होता है। इस प्रकार मान लेते हैं ये आपका मल्टीप्लेक्सर होगा, और इस प्रकार ये आपका हो गया इनपुट, और ये हमें आउटपुट सिंगल मिलता है, ठीक है। ये मेनी टू वन होता है, याद रखेंगे, मेनी टू वन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। 68 नंबर, कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन मोड इज इन विच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम इन इच को, ठीक है। कहता है क्या, कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन जो है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में तो होता ही है, बट सेम टाइम नहीं होता, बट सेम टाइम नहीं होता। तो सिंपलेक्स तो सिर्फ एक ही मीन्स मान लेते हैं, कीबोर्ड थ्रू हम किसी भी की को प्रेस करते हैं, तो वन टाइम होता है ये राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या, ये दोनों तरफ ही होता है, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ होता है। अच्छा हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स का, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी आपका है, यह क्या आ जाएगा, हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी का बताना है क्या, सबनेट मास्क नेटवर्क कैन बी दिया गया है, ये आपका कौन सा है, सबनेट मास्क। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्लास सी का है, ये सबनेट मास्क जो है ये क्लास सी का है, ठीक है। ये क्लास सी का याद रख लेंगे। और ये जो नंबर बी दिया गया है, ये क्लास ए का दिया गया, ठीक है। ये क्लास ए का दिया गया है, ये सबनेट मास्क। अगर हम बात करते हैं, ये जो सी आपका दिया गया है वन, ये नहीं है। यहाँ पर 2525 ये डबल जीरो दिया गया, ये क्लास बी का दिया गया, ये आपका क्लास बी का दिया गया है सबनेट मास्क। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्या, क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है। क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। क्लास डी का सबनेट मास्क नहीं होता है, ध्यान भी रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
70 नंबर। वे इन विच कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसफर मोड, सेंडिंग मोड या रिसीविंग मोड। तो आज मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम लिया है, ठीक है। टोटल मैंने आज 20 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका वीडियो में आपको मिला था 20 क्वेश्चन ही। सेकंड में आपको मिला था क्या, 30 क्वेश्चन। और आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन, 20, 30, 50 एंड 20 मीन्स 20। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। जैसा कि जानते होंगे लास्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और वीडियो पर कैसा लगा, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बिकॉज आपको 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ आपको नेटवर्क से देखने को मिलेगा, ये ध्यान रख लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसका जवाब आप जरूर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। बाकी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे, और कितना खुद सही कर पाएँ वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।